हेलो स्टूडेंट, रामरतन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। रीजनिंग में डाइस के सवालों को हल कर रहे हैं और आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हल करेंगे। आप ये 4 प्रश्नों को यदि आप हल कर लेते हो तो इससे खुले 500 से जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर टाइप के आप प्रश्नों को बहुत आसान तरीके से और बहुत जल्दी आप सॉल्व करोगे। यदि आपका खुला पासा दिया गया है तो खुले पासे की बंद आकृति कौन सी होगी या उसको जल्दी कैसे पहचानें वो देखेंगे, ठीक है। या फिर यदि आपका बंद आकृति हो, बंद आकृति की खुली आकृति क्या होगी वो कैसे उसको पहचानें या उसका आंसर जल्दी कैसे निकालें वो करेंगे। या इस तरह की ओपन डाइस हो, खुला पासा हो तो किसी भी अक्षर का नंबर का विपरीत क्या होगा वो चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि विपरीत सतह और निकटवर्ती सतह क्या होती है। जैसे समझिए जरा, जैसे एक डाइस यानी पासा है तो अगर इसमें एक पासे की 6 सतह होती हैं, 3 हमें दिखाई देती हैं ए बी सी। तो अगर कहा जाए ए के निकटवर्ती सतह कौन कौन सी हैं, ए की निकटवर्ती कौन कौन है बी और सी, ए के निकटवर्ती बी सी ई और नीचे कौन है एफ, ठीक है। यदि ए के निकटवर्ती बी सी ई एफ है तो ए के निकटवर्ती कौन नहीं है, डी नहीं है। तो जो निकटवर्ती नहीं होती वो क्या होती है, विपरीत। डी ए का निकटवर्ती नहीं है, डी ए का निकटवर्ती नहीं है, इसलिए डी ए का क्या है, विपरीत है। अर्थात जो सतह निकटवर्ती होती हैं वो विपरीत नहीं होती हैं और जो विपरीत होती हैं वो निकटवर्ती नहीं होती हैं। तो ए का यानी सामने का विपरीत क्या हो जाएगा, पीछे, यानी ए का विपरीत क्या हो जाएगा, डी। यदि डी ए का विपरीत है तो डी ए का निकटवर्ती नहीं हो सकता है। यहाँ देखो, यदि हम कहें बी का निकटवर्ती तो बी के निकटवर्ती सतह कौन कौन सी हैं, बी के निकटवर्ती है यहाँ पर सी ए डी एफ, बी के निकटवर्ती सी, बी के निकटवर्ती सी, फिर कौन है यहाँ पर डी, फिर यहाँ ए और फिर कौन नीचे कौन है एफ। यदि बी के निकटवर्ती ये है तो बी के निकटवर्ती कौन नहीं है, ई नहीं है, तो बी का विपरीत क्या हो जाएगा, बी का विपरीत हो जाएगा ई, ठीक है। तो इसी तरह से हमने फर्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल से बताए थे कि कौन सा निकटवर्ती होता है, कौन सा विपरीत होता है। अब हमें इतना ध्यान रखना है, यदि कोई निकटवर्ती सतह है तो विपरीत नहीं हो सकती, यदि कोई विपरीत है तो वो निकटवर्ती नहीं हो सकती। तो अब हमारी बातों को सुनो, कौन सी बंद आकृति होगी, खुले पासे की कौन सी बंद आकृति होगी। तो देखो, एक एफ का विपरीत क्या हो जाएगा, बी, एफ का विपरीत क्या हो जाएगा, बी। यदि एफ बी का विपरीत है तो एफ के साथ बी नहीं आना चाहिए, एफ बी का विपरीत है। यदि एफ बी का विपरीत है तो बी और एफ एक साथ नहीं आना चाहिए, इसमें बी और एफ एक साथ आया तो बंद आकृति नहीं होगी। ई का अपोजिट क्या है, सी है, ई का विपरीत क्या है, सी। यदि ई सी का विपरीत है तो ई और सी एक साथ में नहीं आना चाहिए, जी ई और सी एक साथ आए तो जे नहीं होगी। अब देखिए, ए का विपरीत क्या है, डी। यदि ए का विपरीत डी है तो ए और डी एक साथ में नहीं आना चाहिए, लेकिन ये ए और डी एक साथ में आ रहा तो ये नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एक और समझो अगले अच्छे से। अब देखो, यहाँ एक का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक का विपरीत हो जाएगा दो। यदि एक का विपरीत दो है तो एक के साथ दो नहीं आना चाहिए, एक का विपरीत क्या है, दो है, तो एक के साथ दो नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहा। चलो, 3 का विपरीत क्या है, 5 है। यदि 3 का विपरीत 5 है और 5 का विपरीत 3 है तो 3 और 5 एक साथ नहीं आना चाहिए, इसमें आ रहा तो जे नहीं हो जाएगा, 3 और 5 एक साथ तो जे नहीं होगा। 4 का विपरीत क्या है, 6। यदि 4 का विपरीत 6 और 6 का विपरीत 4 है तो 4 और 6 एक साथ नहीं आना चाहिए, 4 और 6 एक साथ आ रहा तो जे नहीं होगा। तो हमारी आकृति कौन सी हो जाएगी, ये वाली, ठीक है ना। अभी हमने की है खुले पासे की बंद आकृति, अब आता है बंद आकृति की खुले पासे। अब देखो, यहाँ पर 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यदि 2 का विपरीत 1 है और 2 और 1 साथ में आया है, 2 और 1 साथ में आया है तो ये हमारी आकृति नहीं होगी। फिर से हमने क्या कहा, ये बंद आकृति है, बंद आकृति की हमें खुली आकृति बताना है। अब देखो, 2 का निकटवर्ती क्या है, यहाँ पर 1 है। यदि 2 का निकटवर्ती 1 है और यहाँ 2 का विपरीत क्या कह रहा, 1। यदि इस वाले बंद पासे में 2 का निकटवर्ती 1 है तो यदि 2 का निकटवर्ती 1 है तो 2 का विपरीत 1 कैसे हो सकता है, यानी ये आकृति हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। देखिए, 5 का विपरीत क्या है, 1 है, 5 का विपरीत क्या है, 1 है,
ठीक है, और 6 का विपरीत क्या है 2, और 6 देखो 2 और 6 साथ में 2 6 का निकटवर्ती, 2 6 का यदि निकटवर्ती है, 2 अंक 6 का यदि निकटवर्ती है तो 2 और 6 विपरीत कैसे हो सकते हैं, यानी ये नहीं हो गया करते। अब देखो 6 का विपरीत क्या है, 6 का विपरीत है 1, और 4 का विपरीत क्या है 3, ठीक है, और 2 का विपरीत क्या है 5 है, 2 का विपरीत क्या है 5। देखो 6 और एक दूसरे, 6 का विपरीत क्या है 1 है, 6 का विपरीत क्या है 1 है, क्या 6 और 1 साथ में आया है, नहीं। 4 का विपरीत क्या है 3 है, क्या 4 और 3 साथ में आया है, नहीं। 2 का विपरीत 5 है, 2 के साथ क्या 5 आया है, तो हमारी ये वाली आकृति हो जाएगी। देखो 1 का विपरीत क्या है 6, 1 का विपरीत यदि 6 है तो 1 के साथ क्या नहीं आना चाहिए, 6 नहीं आना चाहिए। 3 का विपरीत 5 है, यदि 3 का विपरीत 5 है, 3 का विपरीत 5 है तो 3 और 5 साथ में नहीं आना चाहिए। यहाँ 3 का निकटवर्ती कौन है 5, और यहाँ 3 का विपरीत क्या कह रहा है 5, तो हमारी जी आकृति नहीं होगी, कौन सी हो जाएगी हमारी सी आकृति हो जाएगी। अब आपसे पूछा है बी का विपरीत क्या होगा, तो देखो ए का विपरीत हो जाएगा एफ, सी का विपरीत हो जाएगा ई, और बी का विपरीत हो जाएगा डी, तो बी का विपरीत क्या हो जाएगा डी, बी का विपरीत हो जाएगा डी। तो इससे इन 4 प्रश्नों से हम अब कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो उन प्रश्नों को हम बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।